Chapter 26. Notice writing. Notices are a means of formal communication for the purpose to convey information to a group of people. नोटिस एक औपचारिक संचार का एक तरीका है जिसका उद्देश्य एक समूह को जानकारी प्रदान करना होता है। यह बताता है कि नोटिस का मुख्य उद्देश्य लोगों तक सूचना पहुंचाना है। It is generally written and then displayed at a public place where it is accessible to all. यह सामान्यतः लिखा जाता है और फिर सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है जहां यह सभी के लिए उपलब्ध होता है। यह बताता है कि नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है ताकि वह सभी तक पहुंच सके। They can be pasted on notice boards. If it is meant for a wider audience, it can even be published in a newspaper. इन्हें नोटिस बोर्डों पर चिपकाया जा सकता है। यदि यह व्यापक दर्शकों के लिए है तो इसे समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा सकता है। यह स्पष्ट करता है कि नोटिसों को विभिन्न माध्यमों से फैलाया जा सकता है, जैसे नोटिस बोर्ड और समाचार पत्र। Format for a notice. Name of the school organization. Notice. Date. Subject. Body of the notice. Name of the writer. Designation of the writer. Guidelines for writing notice. Box. Notice is always written within the properly scaled box. नोटिस हमेशा सही आकार के बॉक्स में लिखा जाता है। यह दर्शाता है कि नोटिस को बॉक्स में सही तरीके से लिखा जाता है ताकि वह स्पष्ट और व्यवस्थित दिखे। नेम ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। एट द वेरी टॉप, द नेम ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी दैट इज इशूइंग द नोटिसेस इज रिटन। नोटिस के ऊपर सबसे पहले उस स्कूल संगठन या प्राधिकरण का नाम लिखा जाता है जो नोटिस जारी कर रहा है। यह बताता है कि नोटिस की शुरुआत संस्था या संगठन के नाम से होती है जो नोटिस जारी कर रहा है। टाइटल। द वर्ड नोटिस इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स द डॉक्यूमेंट। नोटिस शब्द को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है ताकि लोगों का ध्यान दस्तावेज पर आकर्षित हो। यह बताता है कि नोटिस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। डेट। इट इज रिटन ऑन लेफ्ट बिलो द टाइटल एज डेट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स। यह शीर्षक के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है क्योंकि तारीख रिकॉर्ड रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह बताता है कि तारीख को नोटिस में बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि यह दस्तावेज की वैधता और समय सीमा निर्धारित करती है। सब्जेक्ट। इट इज रिटन इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स। इट मेंशंस द पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस। यह बॉक्स के केंद्र में लिखा जाता है। यह नोटिस लिखने का उद्देश्य बताता है। यह वाक्य बताता है कि नोटिस का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बॉक्स के केंद्र में लिखा जाता है ताकि पढ़ने वाले को यह समझ में आए कि नोटिस किस बारे में है और इसका उद्देश्य क्या है। बॉडी। The main content and details of the notice features in the body. It basically includes the answer to the words what, where, when, who, whom. The word limit should not exceed 50 words. नोटिस का मुख्य सामग्री और विवरण बॉक्स के मुख्य भाग में होता है। इसमें आम तौर पर क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे जैसे सवालों के उत्तर होते हैं। शब्द सीमा 50 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Name and designation of the writer. लेखक का नाम और पद. At the end of the notices, the name and designation of the writer is written. The notices should be signed by the same person to lend it authority and validity. नोटिस के अंत में लेखक का नाम और पद लिखा जाता है. नोटिस को वैध और आधिकारिक बनाने के लिए इसे वही व्यक्ति साइन करता है. Read and look at the following sample notices. You are Sneha Mehul, the head girl boy of Adarsh Public School. Your school is going to organize an inter-school dancing competition. Write a notice for your school notice board inviting names of all the interested students. Adarsh Public School. Adarsh Public School. Notice. सूचना. 12 September. 12 सितंबर. Inter-school dancing competition. Inter-school dancing प्रतियोगिता. This is to inform all the students that our school is organizing an inter-school dancing competition on 20 September at 12 p.m. in the school auditorium. More than 20 schools from all over the city will participate. Interested students may contact the undersigned latest by 14 September and give their names. यह सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारी स्कूल 20 सितंबर को दोपहर 12 बजे स्कूल के ऑडिटोरियम में एक इंटर स्कूल डांसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है. इस प्रतियोगिता में शहर भर के 20 से अधिक स्कूल भाग लेंगे. इच्छुक छात्र 14 सितंबर 20 तक निम्नलिखित व्यक्ति से संपर्क कर अपने नाम दर्ज करा सकते हैं. स्नेहा मेहुल. Sneha Mehul. Head girl boy. Head girl boy. You are Vinay Priya, the prefect of class 6th B of New Convent School. You found an expensive pencil box on these stairs which you handed over to your class teacher later. The teacher asked to put up a notice on the notice board regarding the same. New Convent School. New Convent School. Notice. सूचना. 20 April. Lost and found. खोया और पाया गया. This is to inform all the students that an expensive pencil box of blue color was found on the stairs near the library. The owner may claim the article from Ms. Soni Verma, the class teacher of class 6th B, after identifying it. यह सूचित किया जाता है कि एक महंगा नीला पेंसिल बॉक्स पुस्तकालय के पास सीढ़ियों पर पाया गया है. इसका मालिक इसे अपनी पहचान के बाद कक्षा 6B की कक्षा अध्यापिका श्रीमती सोनी वर्मा से प्राप्त कर सकता है. विनय प्रिया. विनय प्रिय. प्रीफेक्ट क्लास 6B. प्रेफेक्ट कक्षा 6B. You are Deepali Deepak, the head girl boy of Bluebird Public School. Your school is collecting funds to donate to the Kerala flood victims. Write a notice for your school notice board asking students to contribute for the noble cause. Bluebird Public School. Bluebird Public School. Notice. सूचना. 20 July. Donations for Kerala Relief Fund. केरल राहत कोष के लिए दान. This is to inform all the students that the school is going to contribute to the Kerala Chief Minister's Relief Fund. All the students are requested to donate liberally to the Kerala Chief Minister's Relief Fund in cash only.
The school is going to send a draft to the relief fund by 30 July. All the contributions must be submitted to the class teachers latest by 20 July. यह सूचित किया जाता है कि विद्यालय केरल मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान देने जा रहा है। सभी छात्रों से निवेदन है कि वे केवल नकद में केरल मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारता से दान करें। विद्यालय 30 जुलाई 20 तक राहत कोष में ड्राफ्ट भेजने जा रहा है। सभी योगदान 26 जुलाई 20 तक कक्षा अध्यापकों को सौंपे जाने चाहिए। दीपाली दीपक। दीपाली दीपक। हेड गर्ल बॉय। हेड गर्ल बॉय। निष्कर्ष। नोटिस लेखन एक औपचारिक संचार का माध्यम है जो सूचना को एक समूह तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। नोटिस के प्रारूप में सही तरीके से शीर्षक, तिथि, विषय, मुख्य जानकारी और लेखक का नाम एवं पद होना चाहिए। इसे सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जाता है ताकि सभी लोग इसे देख सकें। नोटिस में दी गई जानकारी संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि इसे आसानी से समझा जा सके।